शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतादिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया। पूरी कौम को शोहदा पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी शहादत शोहदा को खिराज अक़ीदत। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। FBI ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून तक दौरान 9,415 अरब रुपए की सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए हमारे साथ खड़ी हुई। आसिफ जरदारी बतौर सदर विफाक और हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स मुल्क में लाई जाएं तो तेल का खर्चा कम किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराते वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कहा है कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIA की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PIA को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से PTI की साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी की जानिब से मरीम नवाज का शुक्रिया। कहा कि उन्हें इतला दी गई है कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में हटा दिया गया है। इससे पहले मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर हैं, वो उन्हें देखने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतल्लिका हुकाम से बात करने का कहा था। मरीम नवाज ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत व सलामती के लिए भी दुआ की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरवत और अली जफर ने गलत, बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI बोले कि उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला था। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कि IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने के लिए नहीं, बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को PTI में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद बोले कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद के इंतजाम में बहुत आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रबानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्रतुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाएं। तजर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। कासिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जेसर और मसरूर एहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद उल हसन इस बार पीपल्स पार्टी की टिकट से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। PTI भी पीछे नहीं रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे।
नवाब शाह की महाजिर कॉलोनी में कम उम्र लड़की ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि अहले खाना मुबैना तौर पर लड़की की ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। भावलनगर चकमरोका में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। भाइयों ने गैरत के नाम पर बहन और एक नौजवान को टोके के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार गजा जंगबंदी के लिए हमास की तजावीज़ को मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास से फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की मरहलावार रिहाई, मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबराह की कतर और मिस्री हुकाम से आज मुलाकात मुतवक्के है। इसराइली फ़ौज की नसीरात कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। दीगर हमलों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। कब्र से 200 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज़ गजा पहुँच गया। भारत में आम इंतख़ाबात 19 अप्रैल से होंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग 7 मरहलों में होगी, जिसका इख्तिताम 1 जून को होगा। आम इंतख़ाबात में तकरीबन 97 करोड़ भारतीय शहरी वोट डालने के अहल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी। भारतीय हुकूमत जमात बीजेपी का मुकाबला 12 जमातों के ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से होगा। प्री पोल सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनने के मजबूत इम्कान हैं। रूस में सदारती इंतखाब की पोलिंग आज आखिरी रोज़। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। पहली बार 29 रूसी इलाकों के वोटर ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। मिलिंग ख़त्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। सदारती इंतखाब में रूसी सदर पुतिन की जीत का कवी इम्कान है। फतह की सूरत में सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन जाएंगे। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दामात की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पाकिस्तान ने OIC की जानिब से जनरल असम्बली में पेश की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मज़म्मत की। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमज़ान में इसराइली खजूरों का बायकॉट। इसराइल से बरतानिया सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें दरामद की जाती हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों की अमवात पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बायकॉट की मुहिम जारी है। मार्च को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई तारीख रकम होगी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की असम्बली में पाकिस्तान के लिए अहम करारदाद पेश होगी। न्यूयॉर्क असम्बली की डिप्टी स्पीकर फिल रामोस सिस्टर स्टेट करारदाद पेश करेंगे। न्यूयॉर्क को सिंध पंजाब की सिस्टर स्टेट बनाने की सिफारिश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी से तिजारत, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ेगा। न्यूयॉर्क असम्बली के डिप्टी स्पीकर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। सरगोदा में 20 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम वीडियो भी बनाता रहा। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की घरों में काम काज करती थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तान 20 साल बाद 3 मुल्की वनडे सीरीज की मेज़बानी करेगा। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन PCB का दुबई में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड चेयरपर्सन से मुलाकात के बाद ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट एलेक्सा हार्टली खिलाड़ियों के रोज़े रखने से मुतासर खुद भी रोज़े रखना शुरू कर दिए। बरतानवी नशाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि देखना चाहती थी कि क्रिकेटर सारा दिन रोज़ा रखकर किस तरह शाम में क्रिकेट खेलते हैं। रोज़ा रखना मुश्किल काम है, प्यास का एहसास होता है।
लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में हफ्ते को पहले मैच में NY स्ट्राइकर्स ने राजस्थान किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में कैंडी सैम्प आर्मी ने पंजाब रॉयल्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटीन ने उर्दन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। टीम में डेनमार्क के पाकिस्तानी निजाद फुटबॉलर मोहम्मद फजल को पहली बार शामिल किया गया है। इंग्लैंड के साबिक एज ग्रुप कप्तान ईसा सुलेमान की पाकिस्तान टीम में वापसी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 21 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। और बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के खूबसूरत सियाहती मकाम अड़ंगकेल का हुस्न मजीद निखर गया। खेल से उड़ंगकेल के दरमियान हर कदम बदलता मंजर शहर में जकड़ लेता है।